नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति का बड़ा खौफ है, क्षेत्रमिति बड़ी टफ लगती है, लेकिन आज आपको क्षेत्रमिति उस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आप भी याद रखोगे क्षेत्रमिति। ठीक है, आप समझेंगे, केवल उसका बेसिक देखेंगे आप उससे पहले। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन देखना आप उसके। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपन बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं क्षेत्रमिति में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल में अपन पहले त्रिभुज देखेंगे, सारे त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद अपन समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब अपन चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटर के क्वेश्चन देखेंगे। क्वाड्रिलेटर के बाद अपन उसमें ट्रेपेजियम देखेंगे। तो पहले एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे। फिर अपन दूसरे राउंड में उसके वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन यानी आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्षेत्रफल में बेटा मेंसुरेशन में आपको केवल एक बात ध्यान रखना है। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि आपको उसके फॉर्मूले आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? उसके फॉर्मूले। तो सबसे पहला राउंड तो अपना फॉर्मूले का ही चलेगा। सबसे पहले फॉर्मूले में अपन सबसे पहले किसका स्टार्ट करेंगे? ट्रायंगल, त्रिभुज का। तो त्रिभुज में मैं अलग अलग टाइप के जितने भी त्रिभुज हैं उससे रिलेटेड उसके जो फॉर्मूले हैं और जो टेक्स्ट हैं वो अपन बताएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले त्रिभुज में मैंने बताया विषम बाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज नाम से ही क्लियर है। विषम मतलब जिसकी भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं कैसी हो? अलग अलग हो। भुजाएं कैसी हो? अलग अलग हो, साइड्स आर डिफरेंट हो। ऐसे क्वेश्चनों के हल करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? हैरो के सूत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हैरो नाम का एक साइंटिस्ट था, हैरोस फॉर्मूला, उन्होंने इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का आपको अगर परिमाप निकालना हो, पैरामीटर निकालना हो, तो बस सभी भुजाओं का योग होता है। ध्यान रखिए, परिमाप का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। परिमाप किसी का भी निकालना हो, जितनी भी भुजाएं हो सभी को जोड़ दो। पैरामीटर किसी का भी निकालना हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो हैरो साहब ने क्या बताया? हैरो साहब ने बताया कि जब भुजाएं तीनों अलग अलग दी हो, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन? एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, एस को क्या बोला जाता है? एस को बोला जाता है अर्ध परिमाप। एस को अपन क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, पहले एस निकालते हैं। एस निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ के किससे भाग दे देते हैं अपन? 2 से भाग दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम तो क्या है? जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको लर्न करना है, याद करना है बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज हुआ अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे क्या निकल आएगा? अपने इस त्रिभुज का पूरा अपना क्षेत्रफल निकल आएगा। जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो निकल आएगा। ठीक है, पहला त्रिभुज कौन सा पढ़ा अपन ने? विषम बाहु त्रिभुज। पहले मैं सभी त्रिभुज के टाइप्स बताएंगे, फिर अपन उनके क्वेश्चन लेंगे। सेकंड ट्रायंगल कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो नाम से ही क्लियर है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाव मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो। दो भुजाएं कैसी हो? सेम हो। 2 साइड्स आर सेम आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके प्रश्न भी अपन क्या करेंगे? इसके प्रश्न भी हैरो के फॉर्मूले से यूज करेंगे। यानी इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? हैरोज फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसके क्वेश्चंस भी अपन क्या होगा, जो 2 साइड्स इक्वल दी होंगी उनमें से ए और बी 2 बराबर दी होंगी, तो वो दोनों जगह बराबर बराबर साइड्स आ जाएंगी। तीसरी साइड दी होगी, पहले एस निकालेंगे फिर इससे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज अपन ने पढ़ा विषम बाहु त्रिभुज, फिर पढ़ा अपन ने समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, देख लीजिए बेटा, ये सबसे पहला काम आपका ये है कि फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह लर्न करना है। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन फॉर्मूले बेस पर एक्सरसाइज है। अगर आपको इसके क्वेश्चंस आपको लगाना है तो उससे पहले आपको इसके फॉर्मूले तैयार करना पड़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से ही क्लियर है, समबाहु जिसकी भुजाएं कैसी हो? समान हो। तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। ऑल साइड्स आर सेम इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें ईच एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है बेटा। प्रत्येक कोण कितने का होता है इसमें? 60 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है इसमें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज परिमाप निकालने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, परिमाप निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सभी भुजाओं को जोड़ देना है। तब अपन भुजाओं को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा उसका आंसर? 3 गुणा भुजा, 3 गुणा साइड्स।
ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज में कभी कभार ऊंचाई भी पूछ लेते हैं बेटा, एच निकालने के लिए। तो समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू साइड्स होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में आपको एक तो तीनों भुजाएं सेम होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ईच कोण कितने का होगा, ईच एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा बेटा, ठीक है। अब आता है अपना समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल में यही है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी खासियत क्या है, इसमें एक कोण कितने का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा, वन एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये अपना बना भी हुआ है, देखो एक कोण 90 डिग्री का ये बना हुआ है, एक कोण 90 डिग्री का। इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ठीक है। कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है, हाइपोटेन्यूज जो होती है बेटा सबसे बड़ी भुजा होती है। एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन बेटा कभी भी समकोण त्रिभुज का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, नीचे एक ट्रिक बताई जा रही है। कभी इस टाइप के क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको नीचे ये फॉलो करेंगे। अगर आप नीचे जो भी नोट इन्फॉर्मेशन दी हुई है अगर आप उसको याद कर लेते हैं। ये ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट का मतलब समकोण त्रिभुज में ये कुछ दी हुई हैं भुजाएं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं, अगर आप इनको, तो कोई भी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज का आपको हल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ओरली क्वेश्चन हो जाएंगे, अपन बताएंगे इनका यूज कैसे, लेकिन उससे पहले ट्रिपलेट समझ लीजिए। जैसे समकोण त्रिभुज की ये भुजा है, एक अपन ने भुजा मान ली 3, दूसरी 4, तीसरी 5, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है बेटा इसमें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 3, 4, 5 का रिलेशन याद रखना है, ट्रिपलेट बोलते हैं 3, 4, 5, है ना। जैसे इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आधार है, ये क्या है अपना लंब है, ये क्या है कर्ण है अपना, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है ना। तो अपन ने इसमें फॉर्मूला लगाया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर देखो 5 के स्क्वायर के बराबर आता है, 9 + 16 इज इक्वल टू 25, यानी 25 बराबर 25 आता है, ठीक है। तो जितने भी ये बेटा ये लिखे हुए हैं ये सब के सब पाइथागोरस थ्योरम वाले लिखे हुए हैं और इनको बोला जाता है ट्रिपलेट। अब देखो इनको याद करने की ट्रिक भी बता दें। आप क्या होगे सर याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी इनको, तो कुछ नहीं करना है। देखो ये कंटिन्यूस शुरू के जितने यहाँ तक है इनको याद करना ही नहीं है आपको, आपको केवल पहला याद रखना है 3, 4, 5, ठीक है। 3, 4, 5 तो याद रख लोगे, 3, 4, 5 तो सिंपल है, 3, 4, 5 आपको केवल याद रखना है। अब देखना 3 का पाड़ा पढ़ते जाएंगे, इधर 4 का टेबल पढ़ते जाएंगे, इधर 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। 3 दूनी कितना होता है 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो दूसरा क्या बन गया 6, 8, 10। अब 3 का पाड़ा फिर पढ़ेंगे, 3 का 2 पार हो गया, 3 का 9, 4 का 12 और 5 का 15। हर एक का टेबल अपना पहले 2 का मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इसमें सभी में 2 का मल्टीप्लाई करके ये बन गया। 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ 2 का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ 3 का, 3 का 9, 4 का 12 और 5 का 15, तीसरा ट्रिपलेट बन गया। फिर कितने का मल्टीप्लाई हुआ 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 4 का 12, 4 का 16 और 5 का 20, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 4 का मल्टीप्लाई करके बन गया। फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 5 25, 5 का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही आप इसमें सभी का टेबल का मल्टीप्लाई जैसे करते जाएंगे, आगे आगे बनते जाएंगे। आखिरी वाला ये बना है 30, 40, 50, मैंने बनाया नहीं है। सबसे आखिरी इसमें जो बनेगा वो कौन सा बनेगा 30, 40, 50, 10 बार करेंगे ना। 3 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 3 10 का 30, 4 10 का 40 और 5 10 का 50। आप एक तो केवल पहला वाला याद रखेंगे, आप टेबल से चला सकते हैं। आपको पहले सभी में कितने का मल्टीप्लाई करते जाओ, तीनों नंबर में पहले 2 का मल्टीप्लाई, तीनों नंबर में 3 का मल्टीप्लाई, तीनों नंबर में 4 का मल्टीप्लाई, तीनों नंबर में 5 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई, 10 तक मल्टीप्लाई करके एक तो ये बन गया अपने ट्रिपलेट का। केवल आपको फर्स्ट वाला याद रखना है ट्रिपलेट के लिए 3 4 5।
आया बेटा समझ में? पहले किसका मल्टीप्लाई, तीनों में 2 2 का मल्टीप्लाई करके दूसरा बन गया, तीनों में 3 3 का मल्टीप्लाई करके तीसरा बन गया, तीनों में 4 4 का मल्टीप्लाई करके चौथा बन गया, तीनों में 5 5 का मल्टीप्लाई करके पांचवा बन गया, और ऐसे ही कहाँ तक बन जाएंगे, 10 तक बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 है ना, 9 40 41। मैंने सबसे इन दोनों साइड्स को आपस में अपन बदल सकते हैं, ये इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये कभी नहीं बदली जाएगी। सबसे बड़ी साइड क्या होती है बेटा, इसमें हाइपोटेन्यू होती है, जो कर्ण होती है वो नहीं बदली जाएगी। आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं, यानी इसको उधर पहुंचा सकते हैं, इसको उधर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको और कौन से रिलेशन याद रखना है, 5 12 13, 9 40 41, 10 24 26, 8 15 17, 20 21 29, 25 60 और 65। 25 60 कितना, 65, 25 60 और 65। ठीक है, एक आध और आएगा, अपन यूज करते समय देखेंगे, कोई क्वेश्चन अपन को टकराएगा तो आपको बता दें। अगर आप ये ट्रिपलेट याद रखते हैं तो आपको त्रिभुज क्या, इसमें आयत के भी क्वेश्चन, रेक्टेंगल के क्वेश्चन भी आएंगे, जहां जहां 90 डिग्री वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा आप देखेंगे, आपको उसको अपन ओरली बताएंगे सॉल्यूशन करने की बजाय। ठीक है, तो ट्रिपलेट आया समझ में, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल चलाते जाइए, आगे बनाते जाइए, ये अलग है, ये आपको याद रखना है। 5 12 13, 9 40 41। बेटा कंपटीशन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो आपको बड़ी स्पीड बनेगी आपकी, है ना, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इससे पहले अपन ने क्या देखा था, सबसे पहला देखा था विषमबाहु त्रिभुज, फिर अपन ने देखा था कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद अपना अगला आएगा, नेक्स्ट है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। समकोण समद्विबाहु का मतलब एक कोण 90 डिग्री, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी एक कोण इसमें कितने का होगा बेटा, 1 एंगल 90 का होगा, और 2 साइड्स कैसी होंगी, सेम होंगी, दो भुजाएं समान होंगी, दो भुजाएं बराबर बा, एक कोण 90 डिग्री, 2 साइड्स आर सेम एंड 1 एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। वैसे तो आपको इसमें कोई नया कुछ नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई, और आधार और ऊंचाई इसमें कैसे हैं, बराबर है। इसमें आधार और ऊंचाई बराबर है, तो आधार और ऊंचाई अगर अपना बेस और हाइट बराबर होंगे, आधार और ऊंचाई बराबर होंगे, दोनों को क्या मान लिया है मैंने, x मान लिया है, बेस इज इक्वल टू हाइट होगा इसमें, और दोनों को क्या मान लिया अपन ने, h मान लिया है, x मान लिया है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 1/2 x², एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x²। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये यही फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला है। इसमें बस दोनों जगह मैंने x लिख दिया है, क्योंकि आधार और ऊंचाई कैसी हो गई हैं, सेम हो गई हैं। बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, ध्यान रखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि 2 साइड से सेम वाला ऐसा कोई सा भी नहीं है ट्रिपलेट जिसमें दो भुजाएं समान हो, है ना। लग सकती है, लेकिन ये वाले नहीं लगेंगे अपने, ये वाला फंडा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये वाले क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें दो साइड से सेम हो। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूज जो निकलेगा कैसा निकलेगा, अंडरवुड के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो इसमें आधार और ऊंचाई कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो आधार ऊंचाई सेम है, तो उसको मैंने x के बराबर मान लिया, तो आधार की जगह भी x लिख दिया, ऊंचाई की जगह भी x लिख दिया। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x², बेस का और हाइट की जगह x लिख दिया, तो x इंटू एक्स x² हो गया। ठीक है, तो अपन ने टोटल मिला के ट्रायंगल में कितने प्रकार के देख लिए, 5 टाइप के देख लिए। सबसे पहला देखा था अपन ने विषमबाहु, दूसरा देखा था अपन ने समद्विबाहु, तीसरा देखा था अपन ने समबाहु, चौथा देखा अपन ने समकोण, और पांचवा देखा अपन ने समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु तो एक तरह का समकोण का ही टाइप है। ठीक है, तो मेनली 4 टाइप्स के अपन ने ट्रायंगल देखे। अपन ने अब जिनके जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा, ये अगर आप फॉर्मूले याद रखते हैं, ट्रिपलेट याद रखते हैं, तो अपन इनके अब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पूरा ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन बताएंगे अब। ठीक है, देख लें फॉर्मूले को अच्छी तरह। क्वेश्चन आ गए बेटा अपने। फर्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर लॉन्ग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ए रेट ऑफ 25 रुपया पर स्क्वायर मीटर।
तो बेटा खेत दिया है जिसकी भुजाएं कितनी दी हैं, 20 दिया है, 21 दिया है, 29 दिया है। तो आप देख रहे हो अगर तीनों भुजाएं आपको अलग अलग दी हैं, एक भुजा को आपने 20 ले लिया है 20 मीटर, दूसरी भुजा 21 मीटर और तीसरी कितनी दी हुई है और 29 मीटर, 3 साइड्स दी हुई हैं। आपको मैंने बताया था अगर तीनों डिफरेंट साइड दी हो, अलग अलग भुजाएं दी हो, तो आपको याद हो हेरोज फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था एक को ए मानते हैं, एक को बी मानते हैं, एक को सी मानते हैं। पहले एस निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, फिर क्या करेंगे अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तब एरिया निकल आएगा। फिर अपन को क्या है उसमें अपन को जो अपना खेत है उसमें क्या है अपन को फिर फसल काटने का खर्चा निकालना है। जितना भी एरिया आएगा तो आपको जो फसल काटने का खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग है, आपका 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया ले रहा है काटने के लिए, 25 रुपया ले रहा है। तो जितना भी एरिया होगा उसका अपन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पर स्क्वायर मीटर का मतलब, प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर फसल काटने का वो खर्चा कितना ले रहा है, 25 रुपया ले रहा है। तो बेटा आप देखो अगर इससे करेंगे अपन क्वेश्चन तो टाइम लग जाएगा आपको। पहले एस निकालिए, फिर एरिया निकालिए, फिर ये निकालिए। मैंने आपको याद हो तो आपको मैंने टेम्पलेट बताया था, मैंने कहा था कभी भी ट्रायंगल की कोई भुजाएं दी हो और अपन को नहीं दिया है कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा तो नहीं दिया है इसमें, लेकिन अलग अलग साइड दी हो और अगर वो अपना किस में मिल रही हो, ट्रिपलेट में मिल रही हो अपने को, अगर वो अपन ने जो अपन ने ट्रिक बताई थी उसमें अगर अब ये तीनों साइड से मिल रही हो तो आपको क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है, आपको मैंने बताया था। तो आप देखिए इसके लिए जो 20, 21, 29 ट्रिपलेट में मिल रहा है, 20, 21, 29, 20, 21, 29 पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 400 और 441 कितना हो जाएगा, 841, 841 29 का होता है। अगर आपको ये मालूम है कि ये ट्रिपलेट से रिलेटेड है, अपन ने ट्रिपलेट में फॉर्मूले बताए थे, अपन ने 20, 21, 29 का भी एक रिलेशन बताया था। तो अगर आपको ये पता पड़ जाए जो भी साइड्स से हैं अगर वो ट्रायंगल को फॉलो कर रही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को, तो अपन को हीरोज फिरोज को सबको भूल जाना है, क्योंकि इससे टाइम लगेगा, इससे ये क्वेश्चन ऑरली हो जाएगा। ये क्लियर है। इस भुजाएं किसको मिल रही है, अपना ये समकोण त्रिभुज को मिल रही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्षेत्रफल लगा देना है। समकोण क्षेत्र एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है बेटा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे बड़ी 29 मानते हैं, इन दोनों को कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भाई निकाला अपन ने, एरिया निकाला तो कितना आ गया 1/2, बेस कितना है इसमें, आधार कितना है अपना 20 और हाइट कितनी है 21। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया 210 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट ध्यान रखिए, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अगर जिसमें भी दिया होगा उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, स्क्वायर लगाया जाएगा। देखो बेटा अगर आपको ये टेम्पलेट याद है तो क्वेश्चन बहुत सरल हो गया आपका, एक ही लाइन में आ गया। नहीं तो अदरवाइज एस निकालिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए, फिर उनके फैक्टर्स कीजिए, 2-2 के पेयर निकाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कम से कम 5-7 लाइनें आपकी खर्च हो जाएंगी। और अगर अपन को मालूम है इसका, क्योंकि अपन कंपटीशन दे रहे हैं बेटा, थोड़ा बहुत तो आपको याद रखना पड़ेगा, कंपटीशंस दे रहे हैं, ठीक है। 20, 21, 29 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। डायरेक्ट एरिया निकाल दिया अपन ने। और अपना क्या खर्चा है, अपना 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपीज़ लग रहा है, 25 रुपीज़। तो कितना मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है, 210 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो 210 का 25 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 का 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना इसका रुपया आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 210 का, तब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5250 रुपया। जी आंसर हो गया। देखो मैंने आपको बताया था अगर आप टेम्पलेट याद कर लेते हैं, अगर आप टेम्पलेट याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन ओरली हो जाएगा, ठीक है। जब भी भुजाएं ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी भुजाएं हो और अगर वो किसको फॉलो कर रही हो, टेम्पलेट को, अपना पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही हो, तो क्वेश्चन बहुत सरल है। एरिया निकाल लिया, एरिया निकल आया अपना 210 मीटर स्क्वायर। फसल काटने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपया, तो 210 मीटर स्क्वायर का खर्चा जितना आ गया, ठीक है बेटा। समझ में आए तो बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आप देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं क्या समस्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? द बेस एंड हाइपोटेन्यू ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 12 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया। देखिए चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बेस दिया है, बेस कितना दिया है आपको 12 दिया है, बेस कितना दिया है आपको 12 और हाइट कितनी दी है 13 दी है। हाइट नहीं, हाइपोटेनियस कितना दिया है 13 दिया है। आधार दिया है 12 और कर्ण दिया है आपको 13। तो 13 का रिलेशन देखिए, पाइथागोरस अपन ने बताई थी, एक तरीका तो ये पाइथागोरस से निकाल लीजिए आधार कर्ण का इसका बराबर, वो अपन को टाइम लग जाएगा। आप फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण का इसका बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, इधर से वैल्यू निकल आएगी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू, इधर से लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको मालूम होना चाहिए 5 12 13 का रिलेशन बताया था मैंने, और मैंने ये भी बताया था ये दोनों साइड्स आपस में चेंज हो सकती है। मैंने इधर 5 लिखा था, इधर 12 लिखा था, इधर 13 लिखा था। तो आधार और लंब को अपन आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, आप तो हाइपोटेनियस का रिलेशन देख लीजिए, 13 का रिलेशन 5 और 12 से होता है। आपको 29 का रिलेशन 20 और 21 से होता है, ठीक है। 5 12 13 का रिलेशन बताया था, 5 12 13 आ गया अपना, क्योंकि अपन को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई की जरूरत है बेटा, कर्ण की जरूरत नहीं होती है, हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर अपना क्या फॉर्मूला होता है 1/2, एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/2। आधार कितना है बोलो, आधार है अपना 12 और ऊंचाई कितनी है अपनी 5। तो कितना आंसर आ गया 30, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दिया है किलोमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो अपन को हाइट तो दी नहीं थी, इसलिए अपन को पहले हाइट निकालना पड़ेगी। या तो आप पाइथागोरस का यूज करो, बार बार यूज करना पड़ेगा, उससे बढ़िया जी अगर आप ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन सब और अली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल व ऊंचाई क्या होगी? ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड एरिया एंड हाइट। कुछ नहीं है, आपको भुजा दी हुई है, अपन ने फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। आपको बार बार बताया जा रहा है बेटा मेंसुरेशन के लिए आपको सबसे पहला काम फॉर्मूले को आपको याद करना है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी साइड्स का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस। भुजा कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ जाएगा √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 2 का 8 कट गया, 8 2 का कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया अपना 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लिया अपन ने, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूले से निकाल दिया। लेकिन अगर ये आंसर मैच नहीं होता है, वैसे तो 16√3 मैच हो जाएगा, लेकिन मैच नहीं होता है तो बेटा √3 की वैल्यू 1.732 रखना है। आपको दो वैल्यू याद होना चाहिए मेंसुरेशन के अंदर, एक तो √3 की वैल्यू याद होना चाहिए, √3 की वैल्यू 1.732 और एक √2 की वैल्यू 1.414। अगर आंसर मैच नहीं होता है तो इनका मल्टीप्लाई कर देना है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर आपका 16√3 आंसर नहीं मिलता है, आंसर उसने और आगे किया है, तो आपको √3 और √2 की वैल्यू याद होना चाहिए, अपन ने इसको √3 में निकलवाई। √3 की वैल्यू 1.732, √2 की 1.414, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जी अपना क्या निकल आया, जी अपना निकल आया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हाइट भी पूछ रहा है, हाइट निकालना है इसका सेकंड पॉइंट, इसमें अपन को हाइट भी निकालना है बेटा, हाइट ऊंचाई भी निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, √3/2 इंटू भुजा निकलवाया है आपको, साइड की जगह वैल्यू पुट कर दी अपन ने, 8 लिख दिया, 2 4 का 8, तो क्या आंसर आ गया 4 √3, और ऊंचाई है इसलिए ये सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है।
क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, ऊंचाई तो अपनी सेंटीमीटर में ही आएगी। अगर आंसर मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मैच हो तो √3 की जगह कितना लिखेंगे 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस साइड से दी थी, वैल्यू पुट कर दी अपन ने। अब इसका उल्टा दिया हुआ है, यहाँ अपन को एरिया दे दिया है। बेटा पहले ये देखो कि दिया क्या है क्वेश्चन में। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी, भुजा पूछ रहा है। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल पूछ रहा है। तो बेटा ये ऐसा नहीं है कि अपन ने भुजा की जगह इतना रख देंगे। अब अपन को एरिया दिया हुआ है, अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब किसे आपको एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है 4√3, और निकालना क्या है, भुजा निकालना है। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड से निकालना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। एरिया की जगह फॉर्मूला लिख दिया मैंने 4√3। नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंचेगी, ऊपर। अपन को भुजा की वैल्यू निकालना है तो उसके साथ में जो भी संख्या है वो हटाना पड़ेगी। तो 4 को मेरे को ऊपर ले जाना पड़ेगा और √3 को नीचे ले जाएंगे अपन। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा बेटा, भुजा बराबर यानी साइड बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर = आ जाएगा अपना साइड का स्क्वायर 4√3। एक 4 और पहुंच गया, √3 नीचे आ गया, √3 से √3 कट गया, तो कितना आ जाएगा अपना भुजा का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो वो साइड कितनी आ गई, तो अपनी साइड आ गई कितना 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर, मीटर में दिया है मीटर। ठीक है, तो पहले देखिए आपको गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ये नहीं कि अपन ने फॉर्मूला याद कर लिया √3/4 भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर और कुछ भी दिया है तो भुजा की जगह वैल्यू पुट करते हैं। आपको एरिया क्षेत्रफल दिया है, आपको भुजा निकालना है बेटा, इसमें साइड निकालना है। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन उसमें नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे ले जाएंगे, तो साइड का स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। ये साइड के स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, तो नीचे साइड निकल आएगी अपनी। ठीक है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल 4:3 एंड रेशो ऑफ देयर हाइट्स इज 3:4। फाइंड द रेशो ऑफ देयर बेसिस। कुछ नहीं है बेटा, दो अलग अलग ट्रायंगल दिए, उनके एरियाज का रेशो दिया हुआ है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। तो अपन को क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरियाज 1 एरिया 2 दिया हुआ है, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2। क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 की वैल्यू कितनी दी है, एरियाज 1 एरिया 2 की वैल्यू कितनी दी है, क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2 की वैल्यू दी हुई है अपन को कितना 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, एरिया 1 एरिया 2 कितना दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, एरिया 1 एरिया 2। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, देखो जब भी आपको ऊंचाई दी है इसका मतलब इसमें क्या है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगेगा। ठीक है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधार 1, पहले वाले क्षेत्रफल के लिए 1 लगा देंगे अपन, ऊंचाई 1/1/2, नीचे भी अपन यही वाला लगाएंगे 1/2 आधार 2 इंटू ऊंचाई 2, और बराबर में कितना लिखा हुआ है 4/3 तो लिखा ही हुआ है। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो फर्स्ट पहले वाले त्रिभुज के लिए अपन ने 1 लगा दिया, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए 2 लगा दिया। 1/2 बेस 1 इंटू हाइट 1 और 1/2 बेस 2 इंटू हाइट 2, ये लगा दिया अपन ने। ठीक है, 1/2 से 1/2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। यहाँ अपन ने वैल्यू पुट कर ली। इसके बाद अपन इधर कर रहे हैं, आपको किसका अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, आधारों का आधार 1 आधार 2, आधार 1 आधार 2 इंटू ऊंचाई 1 ऊंचाई 2 बराबर 4/3। 1/2 से 1/2 कट गया, बेस 1 इंटू हाइट, बेस 1 अपॉन हाइट 1 और बेस 2 इंटू हाइट 2 लिख दिया। इधर वैल्यू पुट कर दी अपन ने, हाइट की वैल्यू पुट कर दी अपन ने। ठीक है, कितनी दी है हाइट की वैल्यू, हाइट का रेशो कितना दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 3/4।
नीचे वाली संख्या कहाँ पहुँचेगी, ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो अपना बेस का रेशो आ जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आधार 1 / आधार 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधार 1 / आधार 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16/9। तो क्या आंसर आ जाएगा 16:9। बेस 1/बेस 2 की वैल्यू आ गई जी अपनी। कुछ नहीं था बेटा क्वेश्चन में। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आपको ऊंचाइयों की वैल्यू अपन को क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था 4:3। तो क्षेत्रफल बराबर 4:3 रख दिया। क्षेत्रफल की जगह पहले वाले क्षेत्रफल के लिए पहला वाला फॉर्मूला आधार 1 गुणा ऊंचाई 1 और 1/2 आधार गुणा 2 इंटू ऊंचाई 2। अब इसमें अपन को जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू पुट कर दी। अपन को आधार की वैल्यू तो निकालना ही है, आधार की तो अनुपात निकालना ही है। अपन को ऊंचाइयों की वैल्यू दी हुई है 3/4 लिख दी है। नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे पहुंचा दिया। जब बीच में इंटू लगा होता है तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे पहुंचता है। प्लस माइनस लगा होता है तो दूसरी तरफ जाके उल्टे साइन हो जाते हैं। तो क्या आंसर आ गया अपना, इसका आंसर आ गया अपना 16:9 आंसर आ गया। ठीक है, ये नहीं कि आप इसका वर्गमूल निकाल दो, कुछ नहीं करना है इसका, 16:9 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी हुई है, √6। तो उसका आपको एरिया निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है √6। तो बेटा इसमें हाइट कितनी दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, बताइए। ऊंचाई दी हुई है √6। ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ऊंचाई का फॉर्मूला बताया था मैंने √3/2 इंटू साइड बताया था √3/2 इंटू भुजा बराबर। तो पहले अपन को ऊंचाई का फॉर्मूला लगा के अपन किसका निकाल लेंगे, अपन पहले भुजा की वैल्यू निकालेंगे, तब भुजा निकल आएगी तो फिर अपन क्षेत्रफल निकाल देंगे। नीचे वाला नंबर कहाँ जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी अपनी, साइड कितनी आ जाएगी अपनी, साइड आ जाएगी √6 इंटू 2/√3। ठीक है, साइड की वैल्यू निकालने के लिए अंडर ऐसा नहीं है कि अंडर रूट से अंडर रूट नहीं काट देना, 2 बाहर आ गया और इनको अंडर रूट को 1 के अंदर ही लिख देते हैं अगर अपन को डिवाइड करना हो तो। 3 2 का 6 तो कितना आ गया, 2√2 आ गई। कितनी आ गई अपनी भुजा, आ गई अपनी 2√2 सेंटीमीटर। ये आना चाहिए आपको। √6 में √3 का डिवाइड करना है, तो ये नहीं कि अंडर रूट 2 बार कट गया सर, ऐसे नहीं है। कभी भी डिवाइड करते हैं अंडर रूट का तो एक पूरी संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, दोनों के ऊपर अंडर रूट 1 बड़ा लगा देते हैं और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, √2। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई थी, अपनी साइड की वैल्यू निकल आई। साइड कितनी निकल आई अपनी, साइड निकल आई अपनी 2√2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, साइड तो निकालना नहीं थी आपको, इसमें भुजा तो निकालना नहीं थी बेटा, इसमें आपको क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो अपन ने क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, √3/4। साइड कितना है, 2√2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिए। साइड का स्क्वायर है, 2√2 को 2 बार लिख दिया। 4 से 4, 2 दूनी 4 कट गया और 2 से ये वाला 2 कट गया। √2 और √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का स्क्वायर बेटा कितना आता है, 2 आता है। ध्यान रखिए, सेम नंबर अगर रूट में लिखे हैं तो रूट हट जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। तो बेटा √2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपना, 2 आ गया और √3 अपने पास लिखा था तो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया इसका। आई बात समझ में नहीं आई, देखिए क्या समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर समझेंगे। हाइट की वैल्यू कितनी दी थी, हाइट की वैल्यू दी थी √6। हाइट की जगह फॉर्मूला लगाया √3/2 इंटू भुजा, साइड नीचे वाले नंबर को ऊपर, नीचे कभी भी इंटू लगा हो तो हमेशा नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे जाता है, ध्यान रखिए। साइड की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे लेके बेटा रूट दोनों जगह डिवाइड करना हो, रूट से रूट में डिवाइड करना हो तो एक ही रूट के अंदर लिख लेती हैं। ये चीज़ें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, काट लिया अपन ने, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लिया तो कितना आ गया अपना, √2 आ गया। 2 पहले से ही लिखा था तो 2√2 सेंटीमीटर अपना क्या निकल आई, ये अपनी भुजा निकल आई, साइड निकल आई। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, ये अपना एरिया निकल आएगा। एरिया निकालने के लिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √2 अगर दोनों नंबर रूट के सेम हो तो रूट हट जाता है, सीधे 2 लिख देते हैं और 2 और 2 4 से 2 4 कट गया तो कितना आंसर आ गया, 2√3। और आंसर नहीं मैच होता है तो मैंने बताया था आपको, अगर आंसर मैच नहीं होता है तो √3 की जगह 1.732 रख के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है,
देखिए क्या समझ में नहीं आया है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर कोई समस्या हो तो नीचे मेरे को कमेंट्स में बताएं, मैं उस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होगा? टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड पैरामीटर। तो बेटा समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बताया था, सम धन द्वि धन बाहु, जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स कैसी होती हैं? सेम होती हैं। और परिमाप निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, परिमाप निकालने के लिए, पैरामीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि ये नहीं मालूम कि बेटा कौन सी दो साइड्स बराबर हैं। अपने अगर ये दे देता कि कौन सी दो साइड्स बराबर तो अपन हल जोड़ के प्लस करके निकाल देते, तीनों भुजाओं को जोड़ देते। अब अपन को यहाँ केवल दो साइड्स दे दी हैं, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो अपन 7 को 2 बार माने, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। अब तीसरी भुजा तो मालूम नहीं है, इसमें से इनको ही अपन को लेना है। तो या तो मैं 7 को 2 बार मान लूँ, 7 7 15 ले लूँ, या 15 को 2 बार मान लूँ। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं, तो या तो मैं 7 को 2 बार ले लूँ, या कितने को 2 बार ले लूँ? 15 को 2 बार ले लूँ, ठीक है। दोनों से आंसर निकाल सकते हैं अपन। तो इससे अगर अपन परिमाप निकालेंगे, इससे अगर मैं पैरामीटर निकालूंगा तो कितना आएगा? तीनों भुजाओं को प्लस कर देंगे, 7 7 15 कितना होता है? प्लस कीजिए, इससे तो आएगा 29 सेंटीमीटर। और इससे निकालेंगे परिमाप, तो इससे परिमाप निकालेंगे तो पैरामीटर कितना आएगा? 7 + 15 + 15 कितना आ जाएगा? 37 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा दोनों में कोई एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है, क्योंकि ऑप्शनल में आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पहला दिया है 29 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 37 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 41 सेंटीमीटर और चौथा दिया है नन ऑफ दीज एबव। अब अपने पास दोनों आंसर आ गए, क्वेश्चन का आंसर दोनों आ रहे हैं, 29 भी आ रहा है, 37 भी। तो ऐसा नहीं सोचना कि नन लगाया है, दोनों में से कोई एक आंसर सही है। तो बेटा त्रिभुज के बारे में आपको एक प्रॉपर्टी और मालूम होना चाहिए, एक त्रिभुज के बारे में आपको और एक चीज़ मालूम होना चाहिए ट्रायंगल के बारे में, कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योगफल हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होता है? बड़ा होता है। Sum of two sides is always more than the third sides. Sum of two sides always more than the third side. ये आपको ट्रायंगल के रेल अंदर मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो भुजाओं को जोड़ें तो वो हमेशा तीसरी से कैसी आना चाहिए? बड़ी आना चाहिए, ठीक है। दो भुजाओं का योगफल अपन को किससे बड़ा आना चाहिए? थर्ड वाली से हमेशा कैसा आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। तो अगर अपन यहाँ देखिए, यहाँ अपन दो भुजाएं मान लो 7 और 7 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 14 क्या 15 से बड़ा है क्या? 14 15 से बड़ा तो है नहीं, 14 तो 15 से छोटा है। तो इसका मतलब ये वाला को आंसर अपना कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ आप कोई भी दो जोड़ लीजिए, 7 और 15 ले लिया तो कितना आ गया? 22 15 से बड़ा है, 15 15 तो बड़ा है ही, 30 7 से बड़ा है। आई बात समझ में? दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अपन ने देखो कितनी जगह पढ़ा है, कोई भी दो भुजाओं को जोड़ लो, 3 4 5 है, इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 4 कितना हो गया? 5 से बड़ा हो गया। 5 और 3 को जोड़ लो, 5 और 4 को जोड़ लो, कोई सी भी ले लो। ट्रायंगल में हमेशा सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा अपना 37। तो एक प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल के अंदर और याद रखना पड़ेगी कि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होता है? बड़ा होता है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड, इसलिए उसने इस क्वेश्चन को घुमाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई बताना है।
द एरिया एंड हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको बताया कभी भी समकोण त्रिभुज आ जाए, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो क्वेश्चन करना ही नहीं है। कभी भी समकोण त्रिभुज आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, समकोण त्रिभुज आ जाए, अपन को राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, करना ही नहीं है। बस आपको कर्ण देख लीजिए, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण की लंबाई अपन को 13 दी हुई है, तो 13 का रिलेशन देख लीजिए ट्रिपलेट में क्या होता है। 13 का रिलेशन ट्रिपलेट में देख लीजिए क्या होता है। 13 का रिलेशन बेटा 5 12 13 होता है, आपको बताया था 5 12 13 बताया था। देखिए 25 144 और 25 और 144 को जोड़ेंगे तो 169, 169 किसका हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, छोटी भुजा कितनी आ गई, स्मॉलेस्ट साइड देखिए, छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, स्मॉलेस्ट साइड कितनी आ जाएगी, तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है, 5 सेंटीमीटर। आंसर हो गया क्वेश्चन। करना ही नहीं है, आप क्षेत्रफल निकाल के देख लीजिए, क्षेत्रफल 30 ही आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 60/2 30 आ जाएगा। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अपन उसको कभी सॉल्व नहीं करेंगे, बड़े से बड़ा क्वेश्चन बताएंगे भी आपको, जिसको अगर सॉल्व करें तो 7-8 लाइन का जाता है, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, देखिए तो अपने आज मैंने आपको ट्रायंगल से रिलेटेड 8 क्वेश्चन बताए, टोटल मिला के 8 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई समस्या हो तो नीचे मेरे को कमेंट्स में बताएं, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अभी अपन ट्रायंगल से रिलेटेड एक लेक्चर और देखेंगे, थोड़े से उसमें क्वेश्चन और ऊपर बढ़ाएंगे अपन, थोड़ा सा इसमें टफ करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस और लाएंगे, अभी तो अपन ने केवल बेसिक क्वेश्चन देखे हैं ये पार्ट 1 में। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, पढ़ें, सबसे पहला काम आपको फॉर्मूला याद करना है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड आप सभी फॉर्मूले उसको याद कीजिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।